हाँ हाँ, याद आया। ये पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में ट्रांसफर हुई थी। दरअसल मुझे हॉस्पिटल बंद करना पड़ा क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस और लेक्चर में इतना ज्यादा बिजी हो गई। सॉरी, मुझे इनका नाम नहीं पता था क्योंकि 5 साल पहले ये बहुत ही खराब कंडीशन में हमारे हॉस्पिटल में लाई गई थी और ना ही इनके पास कोई पर्स था, ना ही मोबाइल था और ना ही इनका कोई आईडी कार्ड था। बेचारी बहुत खराब कंडीशन में थी, तरह तरह के फ्रैक्चर, अंदरूनी ब्लीडिंग, और ये तो आते ही कोमा में चली गई। मतलब दी सच कह रही थी, वो वाकई में 5 साल से कोमा में थी। डॉक्टर पारेख, 5 साल से मेरी बड़ी बहन आपके हॉस्पिटल में कोमा में थी और आप लोगों ने एक बार भी उसकी फैमिली को कांटेक्ट करने के बारे में नहीं सोचा, कोई कोशिश ही नहीं की। आप बेशक पुलिस में कोई कंप्लेन लिखवा देते, कोई रिपोर्ट लिखवा देते, वो हमें ढूंढ लेते। हमने फैमिली को ढूंढने की कोशिश की थी, पर बगैर किसी भी आईडी के ये बहुत मुश्किल था। पुलिस को भी बताया हमने। पर जानवी जी, एक्सीडेंट के बाद आपकी बहन का चेहरा बहुत बुरी तरह खराब हो गया था। आइडेंटिफिकेशन के लिए फोटो लेने का भी कोई फायदा नहीं था। जब तक उनके जख्म पूरी तरीके से भरे और उनका चेहरा ठीक होने लगा, तब तक पुलिस उनकी फैमिली की तलाश छोड़ चुकी थी और हम उम्मीद भी छोड़ बैठे थे कि ये कभी कोमा से भी बाहर आएंगी। और अच्छा हुआ आप मिल गई जानवी जी। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी बहन कोमा से जाग गई हैं। आपको ये बताना मेरी ड्यूटी है कि उनका दिल बहुत बहुत कमजोर है। जब वो कोमा में थी, उन्हें 2 हार्ट अटैक आए थे। आखिरी वाला तो बहुत ही खराब था। मुझे याद है, हम उन्हें बहुत मुश्किलों से बचा पाए थे। पर जानवी जी, भगवान ना करे अगर उन्हें फिर से हार्ट अटैक हुआ तो वो नहीं बच पाएंगी। आपको अपनी बहन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। फिर भी डॉक्टर पारेख, वाकई में ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट या कोई दवाई नहीं है जिससे मेरी अनुष्का दी का ये हार्ट कंडीशन ठीक हो सकता है? कितना गलत किया मैंने अपनी ही बहन पे शक करके। माफ करना बजरंगबली, सच में कितनी तकलीफ झेली होगी उन्होंने। कोमा में गई सो गई, ऊपर से दी का दिल भी कमजोर हो गया है और मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकती, क्योंकि अगर किसी भी तरह ये बात दी तक पहुंच गई, उन्हें सदमा पहुंचेगा जो कि उनके लिए जानलेवा हो सकता है। मिस जानवी आर्यमन बुंदेला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हो। पहली रसोई का मीठा भात खिलाने तुम मुझे यहाँ तक आ गई, हाँ? वाओ, दैट्स सो रोमांटिक यार। मुझे ना आराम से बैठ के तुम्हें नान से खिलाओ। कम 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 कम, आराम से। नहीं 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 नहीं, यहां नहीं। तुम ना इस बॉस वाली चेयर पे बैठो। नहीं 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 सर। एक मिनट सर। सर जानवी, व्हाट यार, हमारी शादी हो चुकी है, क्या ये सर लगा रखा है? और वैसे भी बॉस की वाइफ सबसे बड़ी बॉस होती है। मुझसे ज्यादा हक तुम्हारा बनता है इस कुर्सी पे। Come on, boss man, sit. आ जाओ। देखते हैं कैसा बना है मीठा। वाह, कितना। जानवी, टेंशन किस बात की ले रही हो? क्या हुआ? What? कियान बिल्कुल ठीक कहता है। जान को तो सिर्फ बहाना चाहिए होता है टेंशन लेने का।
अरे भैया प्लीज छोड़ो ना ये परेशानियों को, प्लीज। अपने प्यारे से हाथों से मुझे मीठा भात खिलाओ ना, प्लीज 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 प्लीज। हाँ तुम जल्दी जल्दी जल्दी। सर वो उस कॉन्फ्रेंस वाले लंच मेन्यू में बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी सर। सर प्लीज आप हमारे साथ चलिए सर। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। जी सर। चलो। जानवी आई एम सो सॉरी, एक अर्जेंट काम है, जाना पड़ेगा, पर घर आके पक्का मैं ये खाऊंगा। ओके बाय। फोन भी नहीं उठा रही है, बेल तो जा रही है। कहाँ रह गई ब्लडी जानवी? प्रेमचंद जी इतनी देर क्यों लग रही है? हम लोग आधे घंटे से रुके हुए हैं। हो क्या रहा है? बुलाइए ना। लीजिए, आ गई। आओ आओ जानवी बिटिया, जल्दी आओ। मेरी और जानवी की एक जैसी साड़ी से पहले आर्या ने धोखा खाया और अब आर्या के दादा ने। अब होगी जानवी की मुंह दिखाई पे अनुष्का की चढ़ाई, और हर हक छीन के रहूंगी मैं। ये तो बस शुरुआत है। तुझे कब से फोन लगा रही थी मैं? कहाँ चली गई थी? चल जल्दी चल। सूर्या, अब हमारी होने वाली बहू आप लोगों को अपने हाथ से चाय पिलाएगी।